सीआईए कोतवाली में मौजूद हूं और आप मेरे साथ जिस शख्स को चारपाई पर लेटे हुए देख रहे हैं, ये शख्स डाकू है। लोगों को अगवा करते हो, फिर उनसे लाखों रुपए बटोरते हो, तो ये इसमें कितनी को सदाकत है? जी, सच है ये। किस तरह से वारदातें करते हो? बस लड़के करते हैं साथ। जिनको आप अगवा करते हो और फिर उसके बाद कहाँ ले जाते हो, किस तरह से उनको टारगेट करते हो? बाद में वो अपने घर से पैसे मंगवाए हैं उसने भाई के थ्रू, तो पैसे दिए हैं इन्होंने, तो पैसे देते उसे। एक माजूर शख्स इतनी बड़ी वारदातें कर सकता है। किसी को अगवा करने के लिए जाते हो तो आप साथ होते हो? जी, मैं भी साथ। फिर तीसरा टारगेट आपका एक बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, वो कहाँ का रहने वाला था? 3 दिन बाद उसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त सीआईए कोतवाली में मौजूद हूं और आप मेरे साथ जिस शख्स को चारपाई पर लेटे हुए देख रहे हैं, ये कोई मरीज या कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका मैं स्पेशली इंटरव्यू करने के लिए आया हूं। ये शख्स डाकू है और ये किस तरह की वारदातें करता है और ये अपने गैंग का सरगना भी है। और आप जब इसकी हालत को देखकर, जब इसकी ज़ुबानी आप सुनेंगे, तो यकीनन आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरह मुझे भी यकीन नहीं आया कि एक माजूर शख्स इतनी बड़ी वारदातें कर सकता है, क्योंकि अमूमन तौर पर आपने डाकुओं के बारे में सिर्फ इतना ही सुना होगा कि ये शख्स इस तरह से वारदात करके दीवार फैलाकर भाग गया, पुलिस को चकमा दिया और डाकू फरार हो गए। लेकिन ये शख्स जो खुद किसी के आसरे का मुहताज था, जो दूसरों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर चलता था, लेकिन इतना बड़ा गैंग का सरगना कैसे बन गया, इसी की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? इंतज़ार। इंतसार। आप मुझे बताएं कि आप सच में डाकू हैं कि आप मरीज हैं? मरीज़। नहीं, वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन आपके बारे में ये बताया जा रहा है कि आपने बड़ी बड़ी खतरनाक वारदातें की है, लोगों को अगवा करते हो, फिर उनसे लाखों रुपए बटोरते हो, तो ये इसमें कितनी को सदाकत है? जी, सच है ये। किस तरह से वारदातें करते हो? बस लड़के करते हैं साथ। आप उनको जो है वो चलाते हो, लड़कों को बताते हो कि किस तरह से किसको अगवा करना है, कहाँ ले जाना है, किस तरह पैसे मंगवाने हैं? नहीं, वो बादशाह करता, सब मिल के ही हैं, भामी रजामंदी के साथ। कितने लोगों का गैंग है आपका? 6 लोग। तो अभी जो पकड़े गए हैं आपके समेत कितने लोग पकड़े गए हैं? 4 पकड़े गए हैं, 2 नहीं पकड़े गए। तो जो वारदातें हैं वो किस तरह से करते हो और कब से करते चले आ रहे हो? ये दूसरी की है। किस किस्म की वारदातें की हैं? बंदों को उठाते हैं, अगवा करते अगवा करते हैं? हैं। किस तरह से अगवा करते हैं? उठाते हैं उनका, पहले उस्मान रेकी करता है, उसके बाद उठा देते हैं बंदे। तो किस किस्म के लोग होते हैं जिनको आप अगवा करते हो और फिर उसके बाद कहाँ ले जाते हो, किस तरह से उनको टारगेट करते हो? कारोबारी कोई भी जिसके पास पैसा हो। अच्छा। बस। ये आपका एक मेंबर जो है, जो आपका एक साथी है, वो स्पेशल उसका काम होता है रैकी करना। हाँ जी, वो सिर्फ देखता है कि किसके पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं। तो उसके बाद सारे को मॉनिटर आप खुद करते हो? मॉनिटर नहीं, सबका अपना अपना काम है, कोई कुछ गाइड करता है, कुछ कोई गाइड करता है, इस वजह से। तो आपका क्या काम होता है? कुछ नहीं, मैं भी साथ हूँ उनके। आप जब किसी को अगवा करने के लिए जाते हो तो आप साथ होते हो? जी, मैं भी साथ हूँ। तो बाकी जो आपके जो रुकन है, जो बाकी आपके जो लड़के हैं, उनको नहीं लगता कि इस शख्स को हम साथ रखे हैं तो ये इसकी वजह से हम गिरफ्तार भी हो सकते हैं? बस वो साथ लेके जाते हैं, कहते हैं साथ चलो, इस वजह से। अच्छा, पहली जो वारदात थी वो कब की और किसके साथ की थी? वो जिम वाले के साथ। वो कहाँ का रहने वाला था? उसको किस तरह से अगवा किया, कितने पैसे लिए, डिमांड कितनी की थी? वो सदर का रहने वाला था। 1 करोड़ डिमांड की थी, 30 लाख लेके उसे छोड़ दिया। अच्छा, उसको अगवा कहाँ से किया था? उसको मुर्गी खाने के करीब से। किस तरह से अगवा किया, पूरी बात खुल के बताओ। गाड़ी पे वो जा रहा था, उसको गाड़ी साथ लगा के रोका है। हम्म। उसके बाद उसे लेके रिंग रोड चले गए, सारी रात रखा है। हम्म। रखने के बाद सुबह उसका वही पैसे दे के गया, उसे छोड़ दिया। कि किस तरह से उसको डिमांड की पैसों पर, वो किस तरह आपके देने से राजी हो गया था कि यार मुझे मारना ना, या को क्या ऐसी चीज होती थी, या किस तरह आप उसके अंदर इतना खौफ पैदा कर देते थे कि वो आप लोगों को पैसे देने के लिए राजी हो जाता था? बस वो साथ वाले लड़के उसको डराते धमकाते इतना थे कि तुम्हें मार देंगे। तो
इस वजह से वो रजामंद हो जाता था पैसे देने के लिए। बाद में वो अपने घर से पैसे मंगवाए हैं उसने भाई के थ्रू, तो पैसे लिए हैं इन्होंने, तो पैसे दे के उसे छोड़ दिया अगले दिन। कितने पैसों की डिमांड की थी आपने? 1 करोड़। तो उसने कितने पैसे देने पर वो रजामंद हो गया था? 30 लाख। उसने कहा जी 30 लाख आपको कैश दूंगा कि ट्रांसफर करूंगा या क्या करूंगा? नहीं, उसने अपने भाई के थ्रू, बैंक के थ्रू मंगवाए थे कैश। कैश मंगवाए थे? हाँ जी, कैश मंगवाए। तो फिर कहाँ से आपने पैसे वसूल किए और किसने वसूल किए? वो लड़का अनुमान उसने वसूल किए थे। जो पैसे वसूल करने वाला लड़का है वो अलग है, जो रैकी करता है वो अलग है, जो अगवा करते हैं वो अलग है? जी, वो सारे इकट्ठे ही हैं, 6 लोगों का रुकने गए हैं। असला कौन कौन सा होता है आपके पास? 2 क्लैशन होती हैं। वो कहाँ से ली थी क्लच ने? वो कसूर के लड़के हैं उनके पास। अच्छा, पहली जो आपने वारदात की, जो जिम वाले को आपने अगवा किया, उससे 30 लाख रुपए लिए, तो वो 30 लाख का आपने फिर क्या किया? 30 लाख आपस में डिवाइड कर लिया। कितने कितने हिस्से आए थे? तकरीबन 5-5 लाख। अच्छा, और उसके बाद अगला टारगेट कौन सा था आपका? अगला डॉक्टर उमर। उसको भी आपने अगवा किया था? हाँ जी। तो उसको कैसे अगवा किया था? उसको भी इसी तरह गाड़ी साथ लगा के रोका है, और उसके बाद उसे भी रिंग रोड ले गए। अगले दिन उससे पैसे लिए हैं इसी तरह से। तो उसे पैसे लेके छोड़ दिया इसी तरह 11 बजे। आप लोगों के पास इतना खतरनाक किस्म का असला भी होता था, एक शख्स को आपने यरगमाल बनाकर अपनी गाड़ी में भी बिठाया होता था, तो इस तरह खुलेआम दन दनाते घूमते फिरते थे, कभी खौफ नहीं दिल में पैदा हुआ कि अगर किसी नाके पर पुलिस ने रोक लिया तो फिर क्या बन सकता है? बस वो लड़कों की रजामंदी से उन्हें पता होता था यहाँ या नाका नहीं लगा हुआ, तो इस तरह वो उस वही रोड इस्तेमाल करते थे जहाँ पे नाके काम हो। तो गैंग आपने बनाने का कब सोचा था कि मुझे ये काम करना चाहिए, इससे बहुत जल्दी बंदा पैसे भी इकट्ठे कर सकता है और अय्याशी की ज़िंदगी भी जी सकता है? बस मुझे ज़रूरत नहीं थी पैसों की, वो साथ से जा वाला लड़का, उसे ज़रूरत थी पैसों की, उसकी शादी हुई थी, तो वो उसे पैसों की ज़रूरत थी, उसी की वजह से बस हमने फिर ये काम किया। किस तरह से ये लोग आपने अपने साथ एंगेज किए या आपको इन लोगों ने अपने साथ कैसे एंगेज किया? बस वो मेरा सजावल दोस्त था, उसके आगे दोस्त हैं सब, उसने सारे अरेंज किए हैं सारे लड़के, तो इस तरह फिर वो गैंग सारा इकट्ठा हुआ। आप वैसे कोई काम करते हैं कि सारा दिन घर में चारपाई पर पड़े रहते हैं? जी, मैं पहले करता था, कार मैकेनिक का काम। अब तो अलहदा रहता हूँ घर से, 4 साल हो गए घर नहीं जाता। ये आप की जो हालत है ये पैदाइशी है कि बाद में हुई थी? नहीं, ये झगड़ा हुआ था फायर लगा दोस्त के साथ। फायर लगा और उसके बाद आप पैरालाइज हो हाँ जी। गए। उसके बाद आपने ये सोचा कि ये काम बेहतर है? नहीं, ये बस वो सजावल की वजह से शादी के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसके बाद ये 2 काम किए हम लोग। तो फिर पकड़े कैसे गए आप लोग? बस ट्रेस हुई है वारदात उसकी वजह से। किस तरह से वारदात ट्रेस हुई और कहाँ से फिर आप लोगों को पकड़ा? बस गाड़ी के थ्रू ट्रेस हुई है, तो उसकी वजह से पकड़ेंगे। गाड़ी आप लोगों की अपनी थी? नहीं, रेंट की थी गाड़ी। वो कहाँ से रेंट पे लेते थे? वही नज़दीक सी है। तो फिर जब पुलिस ने आपको पकड़ा तब आप कहाँ पर मौजूद थे और ये जो बाकी लड़के हैं वो कहाँ पे थे? बस हम गाड़ी में मौजूद थे, तो गाड़ी से ही उन्होंने ट्रेस किया, पहले एक लड़का ट्रेस किया, फिर उन्होंने आगे से बारी बारी सबको। अब यहाँ पे आपकी जो है वो खातर तवाज़ा तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी की जा रही है कि पुलिस ने आपको चारपाई दी हुई है, आप आराम से लेटे हुए, लग नहीं रहा कि आप डाकू हैं या कोई मुलजम है या फिर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है। जी, वो बीमारी की वजह से बस। अब कोई और भी कोई टारगेट था आप लोगों का? कोई डॉक्टर बता रहे थे कि जी आप तीसरा टारगेट आपका एक बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, वो कहाँ का रहने वाला था? जी, आया था, एक लालपुर पे था। वो आखिरी उसका कर्जा था 6 लाख रुपया सजावल का, तो बस वो देने के बाद नेक्स्ट तौबा थी। उस डॉक्टर की आप लोगों ने रैकी कर ली हुई थी? हाँ जी, कर दी थी। 3 दिन बाद उसे उठाना। 3 दिन के बाद उसे उठाने की प्लानिंग पूरी थी? हाँ जी। तो ये प्लानिंग कौन बनाता था? आप बनाते थे कि किस तरह से हम अगवा करेंगे, कैसे हम बचेंगे ताकि हम पुलिस की नज़रों में से भी बच सकें और हमारा काम भी हो जाए? वो सजावल और उस्मान देख के आते थे सारा वहाँ बात। वो सब कुछ देखते थे कि किधर किधर से जाना है, यहाँ इसको किस जगह से रोक के आगे से उठाना है, तो बस इसी तरह ही सब प्लान करते थे मिल के। बाद में डिसाइड कर लेते थे कि किस जगह से उठाना है, तो फिर वहाँ से उठा के उसे ले जाते थे आगे।
क्या कोई पैगाम दोगे को देखने वालों को, या जिन लोगों को आप लोगों ने वारदात का निशाना बनाया है, उनसे उनकी जमा पूंजी लूटी है, क्या कहोगे कि इस तरह के काम करने चाहिए जो हमारे आने वाले नौजवान हैं, जो या जो हमारी नौजवान नस्ल है? नहीं, कोई भी जुर्म है या कोई भी जराइम है उससे बचना चाहिए। हम्म। और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे घर वालों को भी और बाकियों को भी शर्मसार होना पड़े। आप शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। जब ये वीडियो आपकी आपकी बीवी, आपकी बेटी या आपके घर वाले देखेंगे, तो कैसा वो खुशी महसूस करेंगे? नहीं, बस गलती हो गई है, नेक्स्ट अल्लाह पाक माफ़ करे। आइंदा नहीं ऐसा काम करोगे? अच्छा, बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक डाकू का बयान आपने सुना और आपके सामने रखा कि ये इस तरह के लोग भी, जिन्हें अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की माजूरी दे देता है तो उन्हें बेशुमार नेमतें भी दे देता है। लेकिन इस शख्स के पास इतनी जहानत थी और इतना शातर दिमाग था, अच्छे काम में भी ये शख्स इस्तेमाल कर सकता, लेकिन इसने गलत कामों में अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। इसके बाकी साथी भी पुलिस की हिरासत में हैं, उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं, वो क्या कहते हैं।